Hello students, welcome to Magnet Brains. I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 है। आई रियली विश कि आप पार्ट 1 वीडियो को बिल्कुल देख चुके हो अच्छे तरीके से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका कहना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। एक पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया नॉर्मली। ठीक है, चलो कोई पॉइंट आर है। Find the position vector of a point R which divides the line segment joining P and Q whose position vectors are this and that externally in the ratio 1:2। अब कहानी सुनो कैसी है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है R, ओके। इस पॉइंट R का मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉइंट R क्या करता है? ये पॉइंट आर लाइन सेगमेंट PQ को जिसके पोजीशन वेक्टर्स है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, ओके जी। पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर बताना है। ये पॉइंट आर लाइन सेगमेंट PQ जिसके पोजीशन वेक्टर हैं ये और ये, उनको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। ये R क्या करता है? ये R इन्हें एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अच्छा, R एक्सटर्नली डिवाइड करता है इनको इन द रेशियो 1:2। 1:2 के रेशियो में R इनको डिवाइड करता है। मतलब अगर ये 1 है तो यहां से लेके यहां तक क्या है? 2 है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन गिवन है। इस R का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, राइट। तो मैंने कहा मान लो यार ये ओरिजिन है तो R का पोजीशन वेक्टर ये इस तरीके से स्मॉल r वेक्टर हो गया जो मुझे फाइंड करना है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है। इस R ने किसको डिवाइड किया है? PQ को डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? एक्सटर्नली डिवाइड किया है। किस रेशियो में डिवाइड किया है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे शब्दों को अगर आप देखो ना तो R ने PQ को डिवाइड किया है इन द रेशियो 1:2। मतलब R P के पास 1 रेशियो लिखोगे, R Q के पास 2 लिखोगे, क्योंकि सीक्वेंस इनने ऐसा ही दिया है। R PQ को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। तो पहले R है, फिर P है, फिर Q है। तो RP कितना हो जाएगा? 1 और RQ कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बना लिया। ओके, चलो ये पूरा डेटा गिवन था। अब मुझे पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो निकालते हैं पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि लेट पोजीशन वेक्टर, लेट R वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। ठीक है ना। सो लेट R वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, और मेरे पास पोजीशन वेक्टर P वेक्टर का भी है, मतलब OP वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है मेरे पास? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास? OQ वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। अब इस R पॉइंट ने PQ को एक्सटर्नली डिवाइड किया है इन द रेशियो 1:2। 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड किया है इनने। अच्छा जी, तो लगा देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। हम जानते हैं कि जो R वेक्टर होगा ना, ये क्या होगा? हमने ऐसा कुछ याद किया था, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस N। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है सेक्शन फॉर्मूला में तो हमने कुछ इस तरीके का याद किया था फॉर्मूला। किस किस को याद है? MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस N।
हाँ मैम ये तो याद है, लेकिन हम ये भूल गए कि m कौन था, n कौन था, b कौन था, a कौन था। कोई बात नहीं है, चलो समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे आप कह दो कि ये आपका m है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपने कह दिया ये आपका n है, ओके। अब यहाँ पे स्मॉल a b ऑलरेडी यूज हुए हैं, तो मैंने कैपिटल B ऐसा कुछ कर देती हूँ, या फिर कोई और नाम दे देती हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो इसका नाम क्या है, D वेक्टर, और मान लो इसका नाम क्या है, C वेक्टर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये M D वेक्टर, D वेक्टर कौन होगा यहाँ पे आपका, M किससे कनेक्टेड है, R और P से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों से तो नहीं, इस तीसरे से होगा। यानी ये मैंने कह दिया कि दिस इज माय डी वेक्टर। सपोज आपको नहीं भी नाम देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला याद है मैम लेकिन हम भूल गए, एम क्या था, बी क्या था, रटने की तो जरूरत ही नहीं, बस समझ लो एक बार, ठीक है। ये डी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ओके। अगर किसी को फॉर्मूला बनाना है तो बना लो, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिखोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही लिख के आना है आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि एम डी वेक्टर, क्योंकि देखो 1 जो है आर और पी के बीच में है ना, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन ना तो इससे होगा ना तो इससे होगा, किससे होगा, इससे होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू ए वैक्टर माइनस 3d वैक्टर, ठीक है, माइनस एन ए। अब ये जो है 2 आर और क्यू के बीच में है, किससे कनेक्टेड नहीं है, पी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बीच में लिखोगे। सो दिस इज 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। सो 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि ऐसा m a b c सब कुछ याद होना चाहिए, आप तो अपने हिसाब से क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू में क्या है आपके पास, r वेक्टर है। कितना आ रहा है ये r वेक्टर, r वेक्टर आपके पास आ रहा है a वेक्टर माइनस 3d वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय -1। तो मेरे पास जो r वेक्टर आ रहा है ना, दैट इज a वेक्टर माइनस 4a वेक्टर, सो दिस इज माइनस 3a वेक्टर माइनस, ये मैंने b c d क्या बना दिया यहाँ पे, a माइनस 3b, b था मैंने d बना दिया इसको, लो जी यहाँ पे 3b था, ठीक है, तो ये भी आपका b है। सो माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय -1, नेगेटिव से कर दो मल्टीप्लाई, नेगेटिव से किया मल्टीप्लाई तो ये ऊपर आके पॉजिटिव आ गया। तो उस r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आ रहा है जी आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ठीक है। सो r पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r वेक्टर, वो कितना आया, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर आया, ठीक है। ऑल गुड, राइट। अब क्या करें अपन, ये तो हो गया काम, हमने निकाल लिया इसका पोजीशन वेक्टर। अब इनने कहा है कि शो करो, आप क्या शो करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। अब आपको ये बताना है कि ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट ये मिड पॉइंट है RQ का। अच्छा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ बताना है ना, तो हम कहेंगे अगर मैं ऐसा लिखने में सक्सेसफुल हो जाती हूं कि OP वेक्टर मेरा किसके बराबर है, OP वेक्टर अगर मेरा OR वेक्टर प्लस नेक्स्ट वेक्टर क्या है आपका OQ वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, अगर मेरा OP वेक्टर इसके बराबर आ गया, राइट, या फिर ये मेरे OP वेक्टर के बराबर आ गया, देन P इज द मिड पॉइंट। क्योंकि मिड पॉइंट क्या कहता है, मिड पॉइंट ये कहता है कि यार ये बीच में होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करोगे कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमने वही काम किया। चलो जी, यहाँ पे लिखते हैं OR वेक्टर, OR वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R पॉइंट, दैट इज R वेक्टर, वो कितना है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, OQ वेक्टर कितना है आपके पास, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 2 कॉमन ले लो आप लोग, तो कितना आएगा ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अरे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो OP वेक्टर है, चेक करो, OP वेक्टर है ना, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, यस वी हैव शोन P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है P,
P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू का ये मिड पॉइंट है। तो इसके साथ हमने सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस को डील किया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन ऐसा फॉर्मूला याद करो रटो, नहीं, आपने डायग्राम सही बनाना है और उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व करो, कोई समस्या नहीं, कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डन विद दिस। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने पी मिड पॉइंट है ये भी शो कर दिया। आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा, टू वेक्टर्स ए एंड बी आपके सामने है। प्रूव कर दीजिए आप कि जो वेक्टर ये है वो ऑर्थोगोनल है उस वेक्टर से। मैम ये ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला वेक्टर जो है ना, ये परपेंडिकुलर है आपके इस वेक्टर से। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। और कैसे प्रूव करोगे आप, कैसे शो कर सकते हैं? दो वेक्टर्स को कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं? सपोज आपके पास कोई अल्फा वेक्टर है और आपके पास कोई बीटा वेक्टर है। अगर आप ये शो करना चाहते हो कि अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर है बीटा वेक्टर से, तो क्या कंडीशन है जो होल्ड होनी चाहिए? हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जी? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो अगर मुझे कभी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो मुझे बस जाके ये शो कर देना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ओके, सो यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर। तो ये कैसे प्रूव करूंगी? ये मैं ऐसे प्रूव कर पाऊंगी जब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 मिल जाए। अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? आपके ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। तो जब मुझे ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो मुझे क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लाके दिखा देना है। अगर ये शो करने में मैं कामयाब हो जाती हूँ तो मेरे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती करी है आपने, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले काम करते हैं, इतना बड़ा सा वेक्टर है, आओ इसको नाम ही दे देते हैं। तो मैंने कहा कि लेट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। बीटा वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। तो मैंने उसको अल्फा नाम दिया, इसको मैंने बीटा नाम दिया, ठीक है। मुझे शो करना है कि अल्फा ऑर्थोगोनल है बीटा से, तो ये मैं तब शो कर पाऊंगी जब अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं अपन, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, आओ जरा फाइंड करते हैं कि क्या आ रहा है। अगर 0 आ गया मतलब ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अल्फा वेक्टर है मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप डॉट, फिर आप यहाँ पे लेंगे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। चलो अब अपन उठाते हैं चीज़ों को, पहले इसको पकड़ो, इससे डॉट ले लो, फिर इसको पकड़ो, इससे डॉट लो, इसका काम खत्म, हटाओ, इसे पकड़ो, इससे डॉट लो, इसे पकड़ो, इससे डॉट लो, ठीक है। चलिए जी, तो इसे पकड़ के इसके साथ डॉट लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मिलेगा ए वेक्टर, ओके, और साथ में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। अब इसको पकड़ के इसके साथ डॉट लेते हैं, सो दिस इज माइनस, आप लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ले लोगे आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप इसको पकड़िए, इसके साथ ले लीजिए डॉट, तो आपको क्या मिलेगा जी? आपको मिलेगा इसका डॉट इससे लोगे, सो दिस इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका डॉट आप इसके साथ ले लो तो आपको मिलेगा दिस इज माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। डन, इतना क्लियर है। अब ये क्या मिला आपको? ये मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी डॉट बी क्या मिल जाता है? बी डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं। बी डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे देखो आप, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये सब तो हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, राइट।
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उल्टा करके भी लिख दूंगी तो किसको फर्क पड़ेगा? सो दिस इज लाइक दिस, इसको ऐसा लिखा हमने। ओके जी, ये क्या लिखा है आपके पास? ये है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। सारी चीजें हमने लिखी। अब देखते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये इसके साथ उड़ गया, ये उसके साथ उड़ गया। इसका मतलब आपके पास क्या आया जी? आपके पास ये आया कि अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर 0 आ रहा है, और अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर है बीटा वेक्टर से, या फिर मैं कहूँ दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर, राइट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 24 से डील करना था। डन विद दिस क्वेश्चन। इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। डन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, 3 मार्क्स का ये सवाल है, ठीक है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आपके पास 7 है, तो आपको एंगल बताना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। तो मैंने कहा ठीक है जी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो मेरे पास कंडीशन क्या है? मेरे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, ये गिवन है, और साथ में ये डेटा मेरे पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 7 है। आपको एंगल चाहिए ए एंड बी वेक्टर के बीच में। अच्छा, कैसे मिलेगा? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे मिलेगा आपको? एक काम करते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। अच्छा, एक काम करो, आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। मैंने कह दिया कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, सपोज कर लो आप, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। मैंने कह दिया कि ए एंड बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है जी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हम जानते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यानी अगर मुझे ए एंड बी के बीच में एंगल चाहिए ना, तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तभी मुझे कॉस थीटा मिलेगा, राइट। इनको मैं शिफ्ट करूंगी, फिर मुझे थीटा मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये तो फिक्स है कि अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ तो मेरे सवाल में दिखेगा, ऐसा कुछ कंडीशन तो मेरे पेपर में, मेरे क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, और मैंने कह दिया कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलो अब इसको होल्ड पे रखते हैं। जो कंडीशन आपको गिवन है उससे बातें करते हैं अपन। तो जो कंडीशन मेरे पास है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सी वेक्टर को शिफ्ट कर लो आप, सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ठीक है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर को मैंने वहां शिफ्ट किया तो माइनस सी वेक्टर आ गया। अब मैं सोच रही हूँ दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँ, क्योंकि ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, राइट। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन। तो जब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लोगे ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। अब इससे भी क्या कर लूँ मैं? इससे भी क्या कर लूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस इज सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैम नेगेटिव कहाँ चला गया? वैसे भी पॉजिटिव होना ही है, उसको स्क्वायर भी है, पॉजिटिव तो होना ही है, राइट। मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होता है, माइनस तोड़ गया आपका, आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बचती है। अब क्या करें? अब इससे क्या फायदा मिल गया मैम हमको? अब एक काम करो ना, आप लोग जानते हो महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम सब जानते हैं कि यार ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मेरे पास किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में तोड़ सकती हूं, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में ऐसा तोड़ सकती हूं।
अभी इस बेचारे से तो मैं बात नहीं कर रही, इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है, इसको तो मैंने तोड़ दिया, राइट। अब आओ जरा इनसे डॉट ले लेते हैं। सो दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है और a डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा, सो दिस इज 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जाके वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। इसको हटाती हूँ मैं यहाँ से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 7 है अगर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 49 हो जाएगा, ठीक है, डन, ओके। अब इन सबको उठा के वहां ले जाते हैं अपन। सो दिस इज 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9, ठीक है ना, 49 माइनस 25 माइनस 9, तो अपने पास क्या आ रहा है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 49 माइनस 9 होता है 40, 40 माइनस 25 हो जाएगा ये, ओके। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 25 प्लस 5 प्लस 15 माइनस 25, ऐसा तोड़ सकती हूँ ना मैं, इसको तो तोड़ रही हूँ उसको, ठीक है। 40 है, इसको मैंने 25 प्लस 15 लिखा, तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, ठीक है। तो ये दोनों चले गए यहाँ से, मैं तो कैलकुलेशन ऐसे ही करती हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 15, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी 15/2 आ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2। यहाँ पे लिख देना आप लोग कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है लेट इट बी थीटा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मुझे दिख रहा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मेरे पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मेरे पास 5 है, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2। तो यहां से मेरे पास कॉस थीटा कितना आ रहा है जी 1/2 आ रहा है, 3 5 जा 15, 15 से 15 गया तो 1/2। दिस इंप्लाइज कि थीटा क्या आएगा जी कॉस इनवर्स हाफ आएगा, थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स हाफ। सोचो कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, कॉस के टेबल में हाफ आता है 60 पे, तो कॉस 60 को हम कैसे, कॉस के टेबल में हाफ कब आता है 60 पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स हाफ क्या है 60, 60 का मतलब है π/3। तो थीटा कितना आ रहा है आपके पास, थीटा आ रहा है आपके पास π/3। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन से डील किया, थीटा इज कमिंग आउट टू बी π/3, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। क्या किया मैंने, मुझे चाहिए था ए एंड बी के बीच में एंगल, तो मैंने कहा यार मैं जानती हूँ कि जब भी मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो मैंने कह दिया कि लेट द एंगल बी थीटा, और जब जब एंगल की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, राइट। तो मुझे दिमाग में क्लैरिटी थी कि कहीं ना कहीं मेरे इस क्वेश्चन में ए डॉट बी वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा आएगा तभी मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा पाऊंगी, तभी मैं थीटा तक पहुंच पाऊंगी। तो मैंने उस चीज़ को होल्ड पे रखा, फिर जो कंडीशन मुझे गिवन थी मैंने उस कंडीशन से बातें करी। मेरे पास था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, मैंने सी वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस ऑफ सी वेक्टर हो गया। फिर जब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और साथ में आपने स्क्वायरिंग किया तो वो तो पॉजिटिव होना ही था, तो पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ खेला, इससे हमने कोई बात नहीं करी, यहाँ पे एक एक को पकड़ के अच्छे से हमने डॉट ले लिया, राइट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया और जो जो वैल्यूज रख सकते थे वो सारी वैल्यूज जाके हमने रख दी। हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन के पास। जब यहाँ आए तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज को रखा, थीटा मेरे पास π/3 आ गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 25 मेरा कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप क्वेश्चन 25 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है कि इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बस दिखने में लग रहा है ना जाने इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। सुनो जी, सबसे पहले ए कैप एंड बी कैप कैसे वेक्टर्स हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। मैथमेटिकली लिखें इसको, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ, आप लिखोगे यहाँ पे कि हमें गिवन है जी, हमको गिवन है कि ए कैप एंड बी कैप कैसे है? यूनिट वेक्टर है। ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप भी 1 है। ठीक है, आपको गिवन है ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, तो ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इज 1। ये आपको गिवन है, आपने लिख दिया। ये इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पे, आपको यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जी? आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप है। आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे प्रूव करें, क्या करें अपन? तो सबसे पहले देखो जरा कैसे लेकर आएंगे अपन ये कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होगा। क्या करें अपन? मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन प्रूव करना है ना, तो अपन ना इससे बात करते हैं। ठीक है, इससे बात करते हैं, मतलब दिस इज LHS, ये RHS से बात करते हैं और अपन LHS तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें से ना ये पकड़ा, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ओके जी, तो मैं ऐसा कोशिश करने वाली हूँ कि इसको मैं कुछ ऐसा शो कर दूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। मैं ऐसा कुछ प्लान बना रही हूँ। ठीक है, ये 2 हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ शो करने का मैं प्लान बना रही हूँ। तो मैंने इसको अकेला पकड़ा, ए कैप माइनस बी कैप को, तो मैंने ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड को पकड़ लिया। अब इसको देखने से तो कुछ होने से रहा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करना चाहिए, पर मैम यहाँ तो कोई साइड है ही नहीं। हाँ तो सुनो तो सही, ऐसा इसको स्क्वायर किया और मैं कह रही हूँ कि इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है जी, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हमने ऐसा बनाया। बेसिकली मैंने सिर्फ इसको उठाया, स्क्वायर अपने आप से चढ़ा दिया। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? यहाँ पे हमारे पास है ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हमने खुद लिया। तो इसको हम इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। लिख दिया हमने, ऑल गुड। अब क्या करना है? एक एक को पकड़ो, डॉट ले लो आप। तो मैंने पकड़ा ए कैप को, ए कैप का डॉट ए कैप से ले लो। ठीक है, ले लिया। फिर ए कैप का डॉट बी कैप से लो, सो ए कैप डॉट बी कैप हो गया। इसके बाद माइनस लिया, बी कैप का डॉट ए कैप से लिया, सो बी कैप डॉट ए कैप। माइनस माइनस प्लस आ गया और यहाँ पे बी कैप डॉट बी कैप आ गया। ए कैप डॉट ए कैप क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, प्लस बी कैप डॉट बी कैप क्या होगा? बी कैप डॉट बी कैप होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको गिवन है कि ए कैप और बी कैप कैसे थे? यूनिट वेक्टर्स थे, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पे मैं 1 और 1 लिख सकती हूँ। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 2 ए कैप डॉट बी कैप ऐसा हो जाएगा। आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, सो दिस इज 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप। चेक कर लो सब लोग, राइट? यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करूँ मैं? मेरा टारगेट क्या है जी? मेरा टारगेट है साइन थीटा तक पहुँचना, एक एंगल तक पहुँचना। मैं तो कुछ वहाँ पे पहुँच गई हूँ। 2 मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट अपने पास है, आओ इसे ओपन करते हैं अपन। सो दिस इज 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा।
लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, यहाँ पे लिखोगे cos थीटा. ठीक है जी. ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 1. तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो मेरे पास आया 2 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये इसको मैं यहाँ से हटा के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ. सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 2 जा क्या हो गया जी? 2 2 जा तो 4 हो गया, होने दो. 2 2 जा 4 हो गया, होने दो. यहाँ पे क्या है आपके पास? ए कैप माइनस बी कैप. नहीं मैम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर है. अच्छा जी, लगा दिया स्क्वायर. अब स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट बनाओगे, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव का साइन ही आएगा. तो आपके पास यहाँ से आ जाता है ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है जी, ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2. है ना जी? देखो ना, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? 2 साइन थीटा बाई 2. और यही तो प्रूव करना था. इसका मतलब क्या हो गया? आप और अच्छे से लिख सकते हो, देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप. और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कुछ भी अगर अजीब सा सवाल आ गया तो ना जाने क्या करना है इसमें. ठीक है, चीज़ों को देखोगे ना, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हीं से ही आप आगे बढ़ने वाले हो. यहाँ पे दिख रहा है ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर से, तो हमने उसको मैथमेटिकली लिखा. इसका क्या मतलब है? फिर हमने देखा कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. चलो अच्छी बात है, ठीक है. क्या करना है? प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप. अब ये जो मुझे प्रूव करना था ना, इसमें मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, आप तो सिर्फ इसको पकड़ो. ठीक है, इसको थोड़ा शिफ्ट किया, मैंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया. मैंने कहा जो भी होना है इस क्वेश्चन में ना, वो इससे ही होना है. तो इसको पकड़ा, इस पे लगा दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है. किसी वेक्टर पे, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर है ना, तो उसको हम ऐसा डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं. तो हमने ऐसा डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया. फिर हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने फिर से, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला लगा दिया. ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, कॉस थीटा, सारी वैल्यूज को रखी, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया. 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. एक 2 बाहर ऑलरेडी था, तो 2 2 सा 4 हो गया. फिर स्क्वायर में था, यहाँ से हटाओगे तो अंडर रूट में क्या आएगा आपके पास? 2 साइन थीटा बाई 2. प्रूव क्या करना था आपको? प्रूव करना था कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप है. तो हमने यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर डिवाइड में आ गया आपके पास, और जो लेके आना था वो आप एज इट इज लेकर आ गए. ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है. सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है. कुछ भी आ जाए ना तो डरना नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ये पास्ट ईयर का ही सवाल है आपका. ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लो आप. अगला क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस with the unit vector along the sum of the vector this and this is equal to 1. Find the value of lambda and hence find the unit vector along b plus c. तो सबसे पहला काम क्वेश्चन ने कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है किसका? ए वेक्टर का. किसके साथ? विद यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर के साथ लेना है. कौन सा यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो जो इन दोनों के सम के अलोंग हो. ठीक है, मतलब ए वेक्टर का डॉट आपको एक यूनिट वेक्टर से लेना है विच इज अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स बी एंड सी. तो सबसे पहले बी प्लस सी वैक्टर निकालोगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे आप. यूनिट वेक्टर आ जाएगा, फिर ए वेक्टर से आप डॉट ले लेना. आपको उसे फिर इक्वल टू 1 करना है. राइट, इक्वल टू 1 करोगे, लैम्डा मिल जाएगा, फिर आगे की कहानी देखी जाएगी. चलो जी, तो सबसे पहले पकड़ते हैं अपने क्वेश्चन को. हमारे पास जो ए वेक्टर है ना, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालूंगी. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे मिलेगा? आई वाले आई से ऐड होंगे, जे वाले जे से ऐड होंगे, के वाले के से ऐड होंगे. तो 2i प्लस लैम्डा आई विल बी 2 प्लस लैम्डा आई कैप. फिर क्या है? 4j प्लस 2j 6j कैप माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k कैप.
ठीक है जी। सो दिस इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ गया अपने पास। अब आप कह दो कि इस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का नाम ना डी वेक्टर है। मैंने कह दिया लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने इसका नाम डी वेक्टर दे दिया, ठीक है। तो मेरा डी वेक्टर क्या हो गया जी, मेरा डी वेक्टर हो गया है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर का, किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। कौन सा यूनिट वेक्टर, अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर। तो मैंने बी प्लस सी वेक्टर निकाला, उसका नाम डी वेक्टर आ गया, ठीक है। डी वेक्टर आ गया मेरे पास ये। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि बी प्लस सी वेक्टर इज डी वेक्टर, और डी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर। तो अब मुझे इसके अलोंग क्या निकालना है जी, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, यूनिट वेक्टर होगा मेरा डी कैप, डी कैप विल बी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या है मेरे पास, डी वेक्टर है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। सो अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे ये है अपने पास 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 4 इज 40, है ना, ये 40 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो आप। सो डी कैप इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आई कैप, यहाँ पे लिखोगे प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या लिखोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 4 प्लस 40 कितना होगा जी, 4 प्लस 40 44 हो जाएगा, है ना। ये हमारा डी कैप आ गया। अब इनने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ले लो ए वेक्टर का, किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट लेना है आपको, ए वेक्टर का, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर कौन है, डी कैप। मुझे डी कैप का डॉट लेना है ए वेक्टर के साथ और फिर जाके उसे इक्वल टू 1 कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ए वेक्टर डॉट डी कैप इज इक्वल टू 1। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ, ए वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट हमें लेना है किसके साथ, इसका डॉट हमें लेना है डी कैप के साथ। और डी कैप क्या है हमारे पास, डी कैप है हमारे पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 जे कैप और क्या लिखा है माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय क्या है अंडर रूट क्या लिखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसे मैंने 1 से इक्वेट किया। तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, पहले डॉट ले लो, i डॉट i 1 सो दिस इज 2 प्लस लैम्डा, j डॉट j 1 तो दिस इज 6, k डॉट माइनस 2k सो दिस इज माइनस 2, k डॉट k क्योंकि 1 होता है, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, इसको उठा के वहां पे ले जाओ आप। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखा है जी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, है ना। अब यहाँ पे कुछ था क्या, दिस इज 2 प्लस लैम्डा, कुछ नहीं, चलो ओपन करते हैं इसको। तो 2 और 2 उड़ गया, दिस इज लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप, रूट कैसे हटाओगे, लैम्डा चाहिए ना अपन को, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। सो दिस इज लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। यहाँ पे देख सकते हो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर जा रहा है, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा क्या होगा जी, 8 लैम्डा होगा। दिस इज इक्वल टू 44 माइनस 36। 44 को मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 4, है ना, 40 प्लस 4 माइनस 36। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, बोल दो ना। 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, 9 10 11 12, ये 44 है, इसको उठा के वहां पे शिफ्ट कर दिया आपने। 40 माइनस 36 विल बी 4, 4 प्लस 4 इज 8,
तो यहाँ पे आता है 8, दैट मीन्स लैम्डा आपके पास आ रहा है 1। क्वेश्चन वालों ने क्या कहा था आपसे कि आप तो हमें लैम्डा बता दो, ठीक है, बता दिया लैम्डा। इसके बाद क्या चाहिए इनको, इसके बाद चाहिए हैंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बता दो। सो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, मेरा डी वेक्टर था, डी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर डी कैप ये रहा, बस यहाँ पे जाके मुझे लैम्डा की वैल्यू रख देनी है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ लिख लो आप यूनिट वेक्टर अलोंग डी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज डी कैप, और वो डी कैप मेरे पास क्या आया था, यही था ना शायद, 2 प्लस लैम्डा, चेक करने दो, हाँ, तो इसको लिखूंगी मैं 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, है ना। लैम्डा की जगह पे रख दो 1, लैम्डा की जगह पे रख दो आप 1, सो दिस इज डी कैप इज इक्वल टू, लैम्डा की जगह पे 1 रखा, 2 प्लस 1 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पे क्या रखा है आपने, 1 रखा है, सो दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 44, है ना जी। तो 4 और 4 कितना हो गया, 48 हो गया, 44 प्लस 4 इज 48 और 8 49, रूट 49 को बाहर निकालोगे तो 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से आप चेक कर लो। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, क्वेश्चन को बस धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ो, रीड करो, सब समझ में आता है। डॉट प्रोडक्ट निकालना था ए वेक्टर का, लेकिन किसके साथ, विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम निकाला, उसके अलोंग हमने यूनिट वेक्टर निकाला और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, उसे इक्वेट किया, 1 से सिंप्लीफाई किया, हमको हमारा लैम्डा मिल गया। लैम्डा जैसे हमको मिल गया था उसके बाद इन्हें कहता है हैंस, हैंस मतलब लैम्डा की वैल्यू का यूज करो और यूनिट वेक्टर बता दो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अलोंग। तो मैंने कहा ये जो निकाल के बैठे थे यहीं पे जाके लैम्डा की वैल्यू रख देना है और आपके पास बी वेक्टर सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ गया जो आपके सामने लिखा है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को रीड करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, बहुत सारी बातें कर दी इन लोगों ने। क्या क्या कहा इनने कहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर से, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर से। ये तीनों सब आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और साथ में इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना जी, वो भी इक्वल है। तो 2 कंडीशन है इन वेक्टर्स के ऊपर, पहला दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, दूसरा इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। ओके, आपको प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है इससे, इससे और इससे। पहला तो ये प्रूव करो और उसके बाद ये भी बताओ कि कितने एंगल से वो इंक्लाइंड है, वो एंगल भी फाइंड करके बताओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, सबसे पहली चीज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हमको गिवन है यहाँ पे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली कैसे है जी, परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, जीरो है, सब जीरो है, ठीक है। फिर इसको ऐसा लिखो नॉर्मली, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो है, ठीक है, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसा है, जीरो है, क्योंकि मुझे गिवन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इनके जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, राइट, ये हमको गिवन है। साथ में
इन तीनों ही वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है ना जी वो इक्वल है। मतलब हमको ये भी गिवन है, ऑल्सो वी हैव, और क्या है अपने पास, हमारे पास ये भी गिवन है कि ए बी एंड सी जो वेक्टर्स हैं आपके उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है इसका मतलब क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर हैं। तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो मैंने कहा कि लेट देयर मैग्नीट्यूड बी लैम्डा। ठीक है, तो जो दो चीजें एक लाइन में गिवन थी उसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहली चीज, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी वेक्टर 0 है, बी डॉट सी वेक्टर 0 है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसा है, 0 है। पहला पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट है कि इनके इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल मैग्नीट्यूड है ए बी एंड सी वेक्टर के, इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू लैम्डा। क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, मैंने कह दिया वो लैम्डा है। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ लिखा। हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये जो है ना ये इक्वली इंक्लाइंड है इन तीनों वेक्टर से, मतलब इन तीनों वेक्टर के साथ आपका ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल एंगल बना रहा है, ये आपको शो करना है। तो हमने कहा ठीक है जी, सबसे पहले पकड़ लेते हैं अपन। सबसे पहले इसको पकड़ो, हमने पकड़ा दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए ना, आप मान लो कि ऐसे क्वेश्चन में ये वाला काम तो करना ही पड़ता है। इन्हें मुझे क्या कहा है, बेसिकली इन्हें मुझे ये कहा है कि आप प्रूव करो कि आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड है ए वेक्टर के साथ। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मेरा वेक्टर ए वेक्टर जो भी एंगल बना रहा है वो थीटा है, सपोज। ठीक है, सपोज थीटा 1 है इन दोनों के बीच का एंगल। उसके बाद ये और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 2 है, फिर ये और सी वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 3 है। ठीक है, हमने कह दिया सपोज। इन्हें क्या आपको प्रूव करना है कि ये जो इन तीनों के साथ एंगल बना रहा है ना, ये तीनों ही एंगल्स आपके बराबर हैं, मतलब थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 दे आर इक्वल। इन्हें कहा है ना आप प्रूव कीजिए, आप प्रूव कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद दीज वेक्टर्स। मतलब ये ए वेक्टर के साथ अगर थीटा 1 बना रहा है, ये बी वेक्टर के साथ थीटा 2 बना रहा है, ये सी वेक्टर के साथ अगर थीटा 3 बना रहा है, तो ये तीनों थीटा आपस में बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि इसने इन तीनों के साथ जो एंगल्स बनाए हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल। ओके, और उसके बाद आप एंगल बता दो कितना है वो। तो हमने कहा ठीक है, समझ गए। तो यार यहाँ तक जाने से पहले ना हमने कहा देखो अब ऐसे तो पता नहीं कैसे बताएंगे, है ना। तो मैंने तो भाई इसको पकड़ लिया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। मैं जानती हूँ कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको हम ऐसा डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे बनाओगे डॉट, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, डॉट ले लिया। अब डॉट ले लेते हैं अच्छे से, इसको पकड़ो, इसका डॉट इससे लो। सो दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको लो इसके साथ, ओ भाई इसको लो इसके साथ, तो दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। चेक कर लिया आपने ए का डॉट ए बी सी से ले लिया। अब आप बी का डॉट लेंगे, सो दिस इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब सी को पकड़ो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है, सो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे। इसको हम 2 टाइम्स में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है ना, ए डॉट सी डॉट ए को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। फिर बी डॉट सी डॉट बी को हम 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी लिख सकते हैं। अब यहाँ तो मेरे पास जगह ही नहीं बची तो मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। आई होप कि किसी को कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, एक बार आप फिर से पूरा चेक करो। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर।
फिर a डॉट b b डॉट a कम्यूटेटिव है, इसे हम 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b लिख सकते हैं। a डॉट c डॉट a कम्यूटेटिव है, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट c लिख सकते हैं। और उसके बाद b डॉट c और c डॉट b कम्यूटेटिव है, 2 टाइम्स ऑफ b डॉट c लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ना कुछ ऐसा आ गया, दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अब मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है क्या? अरे जी हाँ, डेफिनेटली हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सुनो ना, ये ए बी सी वैक्टर्स कैसे थे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सब क्या है? जीरो है। मतलब क्या? ये सब उड़ गए, क्योंकि ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, तो ये सब जीरो हो गया। तो मैं इनको उड़ा देती हूँ, क्यों लिख के रखूँ मैं इनको, है ना जी? जीरो था, चले गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। इसके बाद हम आते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, और किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा जी? लैम्डा स्क्वायर होगा। सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से हटाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ओके, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू √3 लैम्डा। यहाँ पे हमने रूट बना दिया, सो √3 लैम्डा। ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कितना आ गया? √3 लैम्डा आ गया। अब पता नहीं मैम इतना खुश क्यों हो रही है, ये आ गया तो मैम करना क्या था? भूल गए क्या क्वेश्चन? नहीं भूली मैं, अपन को ये प्रूव करना था कि ये इक्वली इंक्लाइंड है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ। मैंने इसको इतना रखा, मैंने कहा देखो तुम इक्वेशन 1 हो, चुपचाप बैठो। अब हम लिखेंगे, अब आएगा मेन मजा। अब हम लिखेंगे कि लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स एन एंगल, है ना? क्या? θ1, θ2, θ3 with A vector, B vector, C vector respectively। हमने कहा कि A vector plus B vector plus C vector एंगल्स बनाते हैं θ1, θ2, θ3 with A vector, B vector, C vector respectively। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? कि कैसे भी करके θ1, θ2, θ3 इक्वल आ जाए, क्योंकि इन्हें कहा है ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड है ए बी एंड सी वेक्टर से। ठीक है, हमारा टारगेट है ये। तो हमने कहा ठीक है, ये जो है θ1, θ2, θ3 एंगल बनाता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो हम कहते हैं कि इसने θ1 बनाया ए वेक्टर के साथ। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या होगा? ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहां पे लिखोगे cos θ1। मैंने कहा कि इसने θ1 बनाया ए वेक्टर के साथ, तो मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, क्योंकि जब भी एंगल की बात आती है तो डॉट प्रोडक्ट जरूर आता है पिक्चर में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, चलो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो ए वेक्टर और इसका डॉट लिया, फॉर्मूले से ओपन कर दिया। हम सब जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर cos θ1, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल θ1 है। अब मुझे तो भाई यार थीटा से बात करना है ना, तो बाकी की जो भी क्वांटिटी है इनको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और cos θ1 को अकेला कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास आएगा cos θ1 इज इक्वल टू ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हमने यहाँ पे डिवाइड में रख दिया। ठीक है, अब क्या आएगा अपने पास? सो दिस इज cos θ1 इज इक्वल टू, डॉट ले लो आप, सो दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ना, कि भूल गए वेक्टर्स कैसे थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। तो ये देख लो यहाँ से ए डॉट बी और ए डॉट सी तो उड़ के जीरो बन जाएंगे, तो उनको तो गायब कर दो। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज कॉस थीटा वन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप देख रहे हो कोई कोई तो जा रहा है, ये उड़ गया, ये उड़ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है जी, लैम्डा है। और यहाँ पे अभी हमने कुछ फाइंड किया था, देखा आ गया ना काम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है, √3 लैम्डा है। तो चलो आओ इनकी वैल्यूज रख देते हैं अपन। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा अपॉन √3 लैम्डा। सो लैम्डा से लैम्डा चला गया, आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा 1/√3। यानी यहां से आप ये देख रहे हो कि थीटा वन हमारे पास है cos इनवर्स 1/√3। थीटा वन कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/√3। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं थीटा टू भी आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा। क्या आएगा जी, cos इनवर्स 1/√3। और इसी तरीके से थीटा थ्री भी आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा, cos इनवर्स 1/√3। जब आप सॉल्व करो, क्योंकि है तो यही सारी चीजें, ऐसे ही मिलना है आपको, तो आपने क्या शो कर दिया, आपने शो किया कि थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री दे आर इक्वली इंक्लाइंड। ये सब इक्वली इंक्लाइंड है, तीनों की तीनों सेम एंगल बनाएंगे। यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, यहाँ पे एक शब्द चिपका देना सिमिलरली, आपको थीटा टू थीटा थ्री भी यही मिलेगा, मतलब दे ऑल आर इक्वल, यानी आपका जो एंगल है वो इक्वली इंक्लाइंड है। फिर इन्हें पूछा था बता भी देना कितना एंगल है, तो एंगल कितना है आपका cos इनवर्स 1/√3 है। तो आप लिखेंगे द एंगल इज, एंगल कितना आएगा जी, एंगल आएगा cos इनवर्स 1/√3। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Question number 29, if r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, find the value of r vector cross I cap dot r vector cross j cap plus xy। तो ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं अपन लोग, r वेक्टर क्रॉस I कैप निकालते हैं, ठीक है। r वेक्टर मेरे पास क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। सबसे पहले मैं निकालती हूँ r वेक्टर क्रॉस I कैप, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ लिखोगे I कैप, दिस इज j कैप, यहाँ पे लिखोगे k कैप। R वेक्टर में I, J एंड K के कोएफिशिएंट्स हैं x, y, z। I कैप में कोएफिशिएंट है 1, 0, 0। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। सो I कैप y इंटू 0, 0, माइनस z इंटू 0, 0, फिर माइनस j कैप, इसको हाइड कीजिए, x इंटू 0, 0, z इंटू 1, माइनस z, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे प्लस k कैप, इसको हाइड करो, x इंटू 0, 0, माइनस y इंटू 1, y। तो अपने पास क्या आ रहा है जी, अपने पास आ रहा है zj कैप माइनस yk कैप, ये अपने पास आ रहा है। चेक करो, ये तो 0 हो गया, ये माइनस z हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, zj कैप, और यहाँ पे माइनस yk कैप हो गया। सो दिस इज r वेक्टर क्रॉस I कैप। अब इसी तरीके से मैं r वेक्टर क्रॉस j कैप निकालूंगी। सो r वेक्टर क्रॉस j कैप निकालना है मुझे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज I कैप, j कैप, k कैप। r वेक्टर में I, j, k के कोएफिशिएंट्स x, y, z। j कैप में I, j, k के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1, 0, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 1, 0, क्योंकि j कैप है, बाकी I और k तो है नहीं, तो उनकी जगह पे तो 0 आ जाएगा, और j कैप के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए आप। सो दिस इज I कैप, इसको हाइड कीजिए, y इंटू 0 इज 0, माइनस z इंटू 1 इज z, फिर माइनस j कैप, इसे हाइड करो, x इंटू 0, 0, माइनस z इंटू 0 इज 0, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस k कैप, इसको हाइड करो, x इंटू 1 इज x, y इंटू 0 इज 0। तो अपने पास कुछ ऐसा आ गया। तो ये आ रहा है अपने पास माइनस z I कैप, ओके, और प्लस x k कैप, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है अपने पास r वेक्टर क्रॉस j कैप, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, इनका डॉट निकालते हैं। सो r वेक्टर क्रॉस I कैप डॉट, आप लिखेंगे यहाँ पे डॉट r वेक्टर क्रॉस j कैप,
ठीक है जी। आर वेक्टर क्रॉस आई कैप क्या है, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। इसका डॉट मुझे लेना है आर वेक्टर क्रॉस जे कैप से, जो मेरे पास आया है माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, ऑल गुड। चलिए जी, अब डॉट लेना है अपन को। अपन जानते हैं कि j का डॉट j से होता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो सब जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको पकड़ोगे, k का डॉट k से होगा, बाकी सबसे तो जीरो होगा, तो यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स, तो ये मेरे पास माइनस वाई एक्स आ रहा है। हमको फाइंड करना है ये, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस आई कैप डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे कैप। ठीक है जी, प्लस लिखा है एक्स वाई, तो ये क्या है अपने पास माइनस वाई एक्स, ये क्या है प्लस एक्स वाई, दोनों कट होके क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। मतलब इस पूरी लाइन की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, जीरो निकल के आया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, जैसा क्वेश्चन ने कहा है बस वो काम किया है मैंने। सबसे पहले मैंने आर वेक्टर क्रॉस आई कैप निकाला, डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर आर क्रॉस जे निकाला, अगेन डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर इन दोनों का डॉट ले लिया। डॉट में हम जानते हैं कि जे डॉट आई जीरो होगा, जे डॉट के जीरो होगा, फिर k डॉट आई भी जीरो होगा, k डॉट के 1 होगा, तो माइनस वाई एक्स या माइनस एक्स वाई, एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उठा के वैल्यू इसकी यहाँ रखी, दिस इज प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जीरो, तो इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सिंपल है, जैसा काम ये लोग कहते हैं ना बस वो काम करते चलो। क्रॉस कह दें तो क्रॉस ले लो, डॉट ले दें तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन 30 को देखो आप लोग, यहाँ पे लिखा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है। आप प्रूव कर दीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, और वो बराबर है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो सबसे पहले हमने क्या किया ना, ये प्रूव कैसे करेंगे अपन, मैंने उस कंडीशन को पकड़ा। कंडीशन में मेरे पास है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये कंडीशन मेरे पास है, मैंने इस कंडीशन को लिख दिया। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है। आपको ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो मैंने सबसे पहले उस कंडीशन को उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इससे यहाँ तक कैसे पहुँचूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा क्या करूं, एक काम करते क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर। मैंने दोनों तरफ ए वेक्टर का क्रॉस ले लिया। ठीक है, अब चलो अच्छे से क्रॉस लेते हैं इसका। सो दिस इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, हम सब जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो ही होगा। ठीक है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस ले रहे हो तो जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। साइन जीरो क्या होता है जी, जीरो होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास आता है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए क्रॉस बी चाहिए, बी क्रॉस सी चाहिए, सी क्रॉस ए चाहिए। मेरे पास ए क्रॉस सी आया है ना, तो इसको उल्टा करके लिख दूं मैं। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दोगे, नहीं। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विल बी माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है तो उसका उल्टा कैसे करोगे, सिंपल सी क्रॉस ए मत लिख देना, माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा। अब इसको उठा के आप वहां ले जाएंगे जीरो के उस तरफ, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1।
अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की, मतलब इसी अगले क्वेश्चन की तरफ कहाँ जा रहे हो, प्रूफ थोड़ी हुआ है अभी, आपको प्रूफ क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक कंडीशन बनाई है। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने दोनों तरफ ए वेक्टर का क्रॉस लिया था, आओ दोनों तरफ बी वेक्टर का क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ आप बी वेक्टर का क्रॉस लेंगे, सो दिस इज बी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर। आओ क्रॉस लेते हैं, सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, है ना जी, सही है, चेक कर लो एक बार, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, है ना, हमको ए क्रॉस बी चाहिए, हमारे पास तो बी क्रॉस ए है, तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, है ना, इसको उठा के वहां ले गई मैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये देख रहे हो कि यार ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डेफिनेटली इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज डेफिनेटली इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। सो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर्स, कंडीशन वो गिवन थी, वो प्रूव करना था। इस तरीके से हम आगे चले, 2013 का सवाल है ये। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले इसको पकड़ा हमने, इसमें दोनों तरफ ए क्रॉस किया, हमें पता है कि ए क्रॉस ए जीरो होगा और कम्यूटेटिव नहीं होता है, सो ए क्रॉस सी को हम माइनस सी क्रॉस ए लिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी। फिर इसी तरीके से हमने दोनों तरफ बी क्रॉस किया, दोनों तरफ सी क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन दोनों से ही काम हो गया, हेंस प्रूव हो गया। सो आई रियली विश क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में अपने पास है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं ये, देन फाइंड अ वेक्टर बी, हमें एक वेक्टर बी बताना है जो सेटिस्फाई करता है इन दो कंडीशन को। कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3 के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सी वेक्टर है, सी वेक्टर क्या है हमारे पास, जे कैप माइनस के कैप। ओके जी, हमें फाइंड करना है एक वेक्टर बी। मैंने कहा वेक्टर बी को फाइंड करना है, तो चलो आओ इसको अपने आप से कुछ बना देते हैं अपन, इसके कंपोनेंट फॉर्म को अपने आप से लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मैंने बना दिया एक बी वेक्टर। इन लोगों ने कहा है कि बी वेक्टर को फाइंड करो, मैंने कहा ठीक है, कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके जी, फिर यहाँ पे हमको गिवन है कि हमारा जो ये बी वेक्टर है ना, ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, और साथ में हमारे पास एक और कंडीशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये चीजें गिवन है, बी वेक्टर फाइंड करना है। हमने अज्यूम किया कि हमारा बी वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें ए गिवन है, सी वेक्टर गिवन है और ये दो कंडीशंस गिवन है। तो एक काम करते हैं, इन कंडीशंस को एक एक करके उठाते हैं और अपने बी वेक्टर को बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। मुझे पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप। ओके, ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स कौन है, 1 1 1। बी वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स हमने क्या अज्यूम किए हैं, एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये सी वेक्टर के बराबर है, और सी वेक्टर मेरे पास है जे कैप माइनस के कैप। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। सो यहाँ पे आपको आई कैप इज इक्वल टू, सॉरी आई कैप इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ फर्स्ट रो के अलोंग। तो पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, 1 इंटू जेड जेड माइनस 1 इंटू वाई वाई, तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको।
इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो माइनस j लिखेंगे आप, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा लो, 1 इंटू जेड, जेड माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स, इसके बाद प्लस के कैप, फिर क्या करना है आपको, पहली रो तीसरे कॉलम को हाइड करो, 1 इंटू वाई, y माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट मेथड से अपने a क्रॉस b वेक्टर को सॉल्व किया, कुछ इस तरीके का मिला, किसके बराबर है c वेक्टर के, तो उसे जाके उससे इक्वेट कर दिया। अब क्या करना है आपको, जब भी आपके दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे ये एक वेक्टर है, यहाँ पे ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल होते हैं तो उनके आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर इक्वल। तो आओ जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तो आई कैप कुछ नहीं है, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट है z माइनस वाई, तो z माइनस वाई को आप 0 से इक्वेट कर देंगे, ओके। अब दोनों तरफ j कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट है माइनस z माइनस x, और यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है जी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें अपन, तो ये बनेगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे अगर मैं z के टर्म्स में लिखूं तो माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो z कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो z निकल के आएगा वो आएगा x माइनस 1, ओके, z इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं दोनों तरफ अपने k कैप के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगी। यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट कौन है जी, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है y माइनस एक्स, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आया, मैं इसको उठा के वहाँ ले गई तो x माइनस 1, तो मेरे पास y आ गया, z आ गया, और एक एक्सप्रेशन ये रखी है मेरे पास, ठीक है। तो पहली कंडीशन से तो मैंने ये काम कर लिया। अब एक और कंडीशन मेरे पास है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है चलो दूसरी कंडीशन को भी ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 3। अच्छा, a वेक्टर क्या है मेरे पास, a वेक्टर है मेरे पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट b वेक्टर। b वेक्टर हमने अज्यूम किया है, ठीक है, हमारा टारगेट है हमें कैसे भी करके x y z मिल जाए, x y z मिल जाएंगे, यहाँ रख देंगे तो हमारा b वेक्टर अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने अज्यूम किया है कि लेट b वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमारा टारगेट है कैसे भी करके ये x y z मिल जाए, उनको यहाँ रख देंगे तो अच्छा खासा हमारा b वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 3 के बराबर है। तो चलो जी इसे 3 से इक्वेट करेंगे। b वेक्टर क्या है मेरा, b वेक्टर है मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 3। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, यानी सेम डॉट सेम होगा तो आंसर आपको 1 मिलता है, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको i वाले का मल्टीप्लिकेशन i वाले से करना है। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कौन है, 1, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कौन है, x, तो 1 इंटू एक्स इज x, तो आपको यहाँ मिलेगा x। फिर j को पकड़ो, j कैप वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू वाई क्या होगा जी, y होगा। उसके बाद k कैप को पकड़ो, यहाँ पे k कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू जेड, जेड होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी एक्सप्रेशन मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रीवियसली हमने यहाँ से y और z इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे x को तो x लिखे रहने देते हैं, इस y की जगह पे फ्रॉम प्रीवियस वाली स्लाइड हम क्या लिख सकते हैं कि y किसके बराबर है, x माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 लिखा, प्लस z किसके बराबर है जी, z भी x माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 लिखा, एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 5/3 आ रहा है। एक बार सब लोग अच्छे से चेक कर लो इसको। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ क्या हुआ, दिस इज x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x माइनस जेड इक्वल टू 1, तो माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स था तो x माइनस 1 हो गया। वहाँ से y की वैल्यू निकाली x माइनस 1, सबको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू 5/3 आ रही है। x मिल गया है मुझे, चलो मैं y निकालती हूँ। तो मेरा y क्या है जी, x माइनस 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, इससे आप रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1,
सो y इज इक्वल टू x क्या है 5/3 माइनस 1, सो y क्या है 5 माइनस 3/3, सो y क्या है 2/3। ये आपको y मिल गया। फिर z भी निकालना है, z भी क्या था आपके पास, चेक करो, z भी था x माइनस 1, या फिर सिंपल आप यहाँ से देख सकते हो कि z किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो z है वो y के बराबर है, इसका मतलब z भी क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर इन लोगों ने कहा था कि b वेक्टर बताना है। मैंने कहा था कि जो b वेक्टर है वो हमने अज्यूम किया था कि इट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यहाँ पे x y z तीनों की वैल्यू रख दो, आपका b वेक्टर सामने आ जाएगा। सो x कितना है 5/3, सो 5/3 i कैप प्लस y कितना है 2/3, सो 2/3 j कैप प्लस z कितना है 2/3, सो 2/3 k कैप, और ये आ गया आपका b वेक्टर। बस इस तरीके से इसमें हमने काम किया। तो देखो वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चन ही आपको खुद बता देता है कि आपको किस तरीके से आगे चलना है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कुछ भी नहीं करती, बस नॉर्मली अगर रीड करती तो भी मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाती, राइट, कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि इनका सिर्फ एक सवाल था कि बेटा ए वेक्टर दे रहे हैं, सी वेक्टर दे रहे हैं, बी वेक्टर आप बता दो। मैंने कहा हमको बताना है तो चलो कुछ अज्यूम कर लेते हैं। हमने अज्यूम किया कि बी वेक्टर क्या है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर इन्हें कहा ऐसे कैसे बताओगे बी वेक्टर, कुछ कंडीशंस भी ले लो। तो कंडीशंस क्या गिवन थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके 3 के बराबर है। तो सबसे पहली कंडीशन को मैंने पकड़ा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे ए एंड बी का क्रॉस निकाला। क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। इसको एक्सपेंड किया और फिर जाके इक्वेट किया। हाउ टू इक्वेट, टू वेक्टर्स आई वाले कंपोनेंट आई से इक्वेट होते हैं, जे वाले कंपोनेंट जे से इक्वेट होते हैं, के वाले कंपोनेंट आपस में इक्वेट होते हैं। तो इनको इक्वेट करके मैंने यहाँ पे इनको इस ऐसा कुछ एक्स के टर्म्स में लिख लिया। ओके, फिर मैंने दूसरी कंडीशन को पकड़ी जो कहती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3 के बराबर है। ये रही मेरी वो कंडीशन। इनका मैंने डॉट लिया तो मेरे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसका मैं क्या करती, तो जो प्रीवियस वाली कंडीशन थी वहां से y और z इन टर्म्स ऑफ x में निकाल चुकी थी, यहाँ रखा, सिंप्लीफाई किया, x मिल गया तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 था, वहां रखा तो y मिल गया। z y के बराबर था तो z की वैल्यू मिल गई। b वेक्टर हमने क्या अज्यूम किया था कि b वेक्टर हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी और हमारे पास हमारा b वेक्टर भी आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, शो दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस इज 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस बार हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ना, जिसका हमें एरिया निकालना है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है। ठीक है जी, क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। एडजेसेंट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, डायगोनल्स गिवन है। अब आपको बताना है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इतना है, ऐसा आप शो कर दो। तो हमने कहा ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो जब भी पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें और डायगोनल्स गिवन है तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड होता तो सिंपल एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकालते, उसका मैग्नीट्यूड निकालते। लेकिन अगर डायगोनल्स गिवन है आपको तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, हाफ मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं कह देती हूं कि इस डायगोनल का नाम क्या है, a। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये मेरा a वेक्टर है। और b वेक्टर क्या है मेरे पास b वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये मेरा b वेक्टर है। ओके, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं वो क्या होगा, यहाँ पे हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले काम करते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, वो ही अपना डिटर्मिनेंट मेथड, यहाँ i j k लिखोगे और यहाँ पे a वेक्टर है तो a वेक्टर में i j k के कोएफिशिएंट्स को लिखो। सो 3 1 माइनस 2, यहाँ पे i j k कैप में अपने कोएफिशिएंट्स लिखो। b वेक्टर है ना, b वेक्टर में जो i j k है उनके कोएफिशिएंट्स लिखिए 1 माइनस 3 एंड 4, राइट। अब फटाफट a क्रॉस b निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आएगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप, पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, 1 इंटू 4 इज 4, बीच में सब्ट्रैक्शन, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस j कैप आएगा यहाँ पे,
पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा लो, 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 1 -2, तो ये हो जाएगा +2। फिर यहाँ लिखोगे प्लस के कैप, पहली रो थर्ड कॉलम को छुपा लो, 3 इंटू -3 -9, बीच में सब्ट्रैक्शन, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने पास कितना आ रहा है, -2i कैप, ओके, -14 j कैप, -10 k कैप, ये आ रहा है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, जो ये दो डायगोनल्स थे उनका क्रॉस निकाल दिया है। कैसे निकालते हैं क्रॉस? डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड से हमने इसको इवैल्यूएट किया, राइट, ए क्रॉस बी आ गया, लेकिन मुझे ए क्रॉस बी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? √i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कौन है? -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस j का कोएफिशिएंट कौन है? -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, प्लस k कैप का कोएफिशिएंट कौन है? -10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो मेरे पास कितना आ रहा है जी? √300 आ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, √300। एक बार चेक कर लो सब लोग, √300 आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक है जा, यहाँ तक सब ठीक है? 10 इंटू 10 लिखा तो ये बाहर आ जाएगा, तो 10√3 आएगा आपके पास। सो दिस इज 10√3। ये मेरे पास क्या आया है? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिनकी डायगोनल्स गिवन होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स गिवन होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये एडजेसेंट साइड नहीं है, डायगोनल है, तो जब डायगोनल्स गिवन हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यूज रखूंगी तो हाफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास? 10√3। तो ये क्या आ रहा है? 2 1 2 5 10, यानी कि 5√3। ये मेरे पास आया 5√3, और मुझे यही लेके आना था 5√3 स्क्वायर यूनिट, कि आपके पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? 5√3 स्क्वायर यूनिट से। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे टारगेट किया? मेरे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन थे और मुझे शो करना था कि उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो एरिया क्या है? 5√3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर डायगोनल्स गिवन होती है तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं अपन? डायगोनल्स का क्रॉस कीजिए, मैग्नीट्यूड निकालो उनका और डिवाइड कर दो 2 से। तो मेरे पास जो डायगोनल्स थी मैंने उनको नाम दिया, क्रॉस फाइंड किया यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन? आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, राइट। तो जब मैग्नीट्यूड निकाला तो इतना निकल के आया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आंसर 5√3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। इसके साथ हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में जितने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको परेशानी जाए तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जाके ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करना। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास सिलेक्ट कीजिए। उसमें अगर आपको मैथ्स का कोई लेक्चर फाइंड करना है तो अपने सब्जेक्ट मैथ्स पे चले जाओ। मैथ्स सब्जेक्ट में जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके चैनल पे अपलोडेड हैं वो सब कुछ आपको एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स, ई बुक्स, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ये सब चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप अपने नोट्स तक पहुंच सकते हो। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।